कैसे है, जरा सोचो। खुदा ने लोगों को क्या अक्ल दी है। बाइबल कहती है अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ेगा। क्या कहा यीशु ने? अंत के दिनों में लोग पौधे लगाएंगे। आपको पता है लास्ट 15 सालों में जितने पौधे लगाए गए हैं ना, कभी उतने पौधे आज तक नहीं लगाए गए थे। आप देखो, बच्चा बच्चे को ट्रेन किया जा रहा है, पौधे लगाओ। आप देख रहे हो यीशु ने क्या कहा मेरे आने से पहले। चलो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 15-20 साल पहले भी आपने अपने ही नगर में इतने रेस्टोरेंट्स देखे थे जितने आज हैं? अरे यहां से नीचे उतरो, कोई वड़ा पाव लेके खड़ा है, कोई बर्गर लेके खड़ा है, कोई मिसल लेके खड़ा है, कोई दाबेली लेके खड़ा है। उसके बाद ये तो बेचारे ठेले वाले हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट्स देखो, उसको तो छोड़ो। उसके बाद 3 स्टार 5 स्टार रेस्टोरेंट, 7 स्टार रेस्टोरेंट। आपने देख रहे हो हम खाने पीने से कितना कवर्ड हैं। क्या कहा उसने? अंतिम दिनों में लोग खाएंगे और पिएंगे, पौधे लगाएंगे, शादी ब्याह रिश्तों में इतने खोए हुए रहेंगे। लोगों को इतना कॉन्शियस नहीं है कि रोड पे चल रहे हैं, रोड पे भी चिट चैट चालू रहता है। इतना बिजी है अपने संबंधों को मेंटेन करने में। उस समय तुम अपनी आंखें ऊपर उठाओगे और तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। जीसस इज लाइफ चर्च, मैं आपको बताना चाह रहा हूं महाराजा धीराज आ रहे हैं। लश्करों का खुदा आ रहा है। हे फाटकों ऊंचे हो जाओ, राजा आ रहा है। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं वो बहुत जल्द हमारे बीच में आएगा। याद रखिए जब वो पहली बार हमारे बीच में आया तो हमारे गुनाहों को लेने के लिए आया, लेकिन अब जब वो दोबारा आएगा तो वो हमारे गुनाहों को लेने के लिए नहीं, हमारे बीच में अपनी महिमा पाने के लिए आएगा। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned.
Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाएं। इस समय हम एक छोटी सी जगह पर हैं और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया 9822170886 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, please WhatsApp on 9822170886. आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। वचन को शुरू करने से पहले मैं आप में से हर एक को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं जो लोग उससे प्रेम करते हैं उनको ये खबर बहुत अच्छी लगेगी, और खबर ये है वो आ रहा है। He's coming. मेरी बाइबल कहती है जब वो पहली बार आया तो पापियों के लिए आया, लेकिन अब वो धर्मियों के लिए आएगा। जब वो पहली बार आया तो वो एक गधे पर बैठ के यरूशलेम आया, लेकिन अब वो गधे पे नहीं आएगा, अब वो एक घोड़े पे आएगा, क्योंकि वो एक दूल्हे की तरह आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके आने पर बच्चों के कत्ल हुए थे, अब उसके आने पर हर बच्चा उठाया जाएगा। ओ, मैं आपको सच कहता हूं, वह दिन आ रहा है जब हम अपनी शक्ल आसमान की तरफ उठाएंगे और हमारा छुटकारा निकट होगा। ओह, आई एम सो एक्साइटेड। वो आ रहा है जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, हम उसको देखने वाले हैं, हम उसके साथ रहेंगे। ओह, उसने कहा जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। जितने लोग प्रभु के वचन पर नहीं चलते, आपके लिए एक बैड न्यूज है, वो आ रहा है। और जो लोग उसके वचन पर चलते हैं, आपके लिए गुड न्यूज है, वो आ रहा है। He's coming. कोई तुम्हें यह न कहेगा मसीह यहां है, मसीह वहां है। जैसे बिजली चमकती है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। आमीन। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तैयार हो जाइए। अगर आपको लगता है यीशु सबके लिए आने वाला है, यू आर रॉन्ग। वो सबके लिए नहीं आने वाला, वो उनके लिए आ रहा है जो उसका इंतजार कर रहे हैं, न कि उनके लिए जो सिर्फ विश्वास करके बपतिस्मा लेके बैठे। क्योंकि आजकल हर कोई बिलीव करता है कि प्रभु आएंगे और बस सबको ले जाएंगे। जी नहीं, बाइबल कहती है वो उनके लिए आएगा जो तैयार है। ये बोलना बंद कर दीजिए कि तैयारी करनी है, तैयार हो जाइए। हालेलुया। एक बात बताऊं आपको, सुन के थोड़ा सा हैरानी होगा। जो तैयार थी वो चली गई, लेकिन जो उसके आने पे तैयार होने लगी वो रह गई। अब आराम से परमेश्वर के वचन को पढ़ के देखिए। जब उन 10 कुंवारियों को पता था कि दूल्हा आएगा, इवन उनको इतना भी पता था कि वो हमें नहीं देखेगा, वो हमारी मशाल को देखेगा, उस ऑयल को देखेगा जो हमारे हाथों में होगा। उन्हें प्रॉपर पता था उसकी नजर कहां होगी जब वो आएगा। जो तैयार नहीं थी वो रह गई, और जो उसके आने पर ठीक करने लगी चीजों को वो रह गई। इसका मतलब अगर अभी आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो याद रखो, आप उन 5 मूर्खों में गिने जा सकते हो जो तैयार नहीं है, पर उसके आने पे कहेंगे कि प्रभु प्लीज ऐसा न कर।
कितने लोग इस बात को जानते हैं? एक आदमी अगर मर गया और उसके बाद वो स्वर्ग पहुंचा और वो खुदा के सामने अगर ये कहेगा कि प्रभु प्लीज ऐसा न करिए, प्लीज मुझे नरक मत भेजिए, आप जानते हो प्रभु आपको वहां पर एक बात कह सकते हैं कि तुझे पता है जब वो व्यक्ति जो जो छत से नीचे उतरा था, मैंने उसको क्या कहा था? मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। जब तक तू पृथ्वी पर था तुझे माफी मिल सकती थी, पृथ्वी पर। वंस यू डाइड, एक बार तू मर गया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। आशीषित हो क्योंकि आप जिंदा हो, आप आशीषित हो क्योंकि आज भी आपको उसकी तरफ फिरने का चांस है, आप आशीषित हो क्योंकि अभी भी ब्रीथ चल रही है। जिंदगी अपने आप में एक वरदान है, इसे तुच्छ न जाने, इसे समझने की कोशिश करें। एक बार एक आदमी मर गया, उसके बाद वो वहां पर जाके कितना भी रोए, प्रभु आपको कहेगा तूने पढ़ा नहीं था, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का हक है। हाँ, मैं खुदा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन जो मैंने लिखा मैं उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। कहिए अपने पास वाले को, आप अभी भी प्रभु की तरफ भाग सकते हो। आप आदम की तरह गलती ना करें, आदम उससे भागा। डोंट रन फ्रॉम गॉड, रन टू गॉड। प्रभु से मत भागो, प्रभु की तरफ भागो। हालेलुया। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी वो आएगा, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी वो आएगा। क्या दिन होगा ना। ओ आवर हार्ट्स आर वेटिंग, हमारे दिल तो इंतजार कर रहे हैं। हर दिन मैं उसको कहता हूं, लॉर्ड नाउ कम, कम सून, अब जल्दी आ। बिग बॉस देखने वालों, मन फिराओ अपना, मजाक में लिया है तुमने जिंदगी को। जो सारा दिन अपने सेलफोन पे लगे हुए रहते हैं, तुम्हें चैन नहीं है उसके सिवा। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, एक बटा हुआ हृदय। जाके देखो ये कैसे एक लेडी भाग रही थी पहाड़ की तरफ, लेकिन देख रही थी पीछे अ डिवाइडेड हार्ट। क्रिश्चियन लाइफ पिकनिक नहीं है जी, इट्स ये एक सोल्जर का लाइफ है। अगर नहीं होता ना तो पौलुस एफिसियों में कभी हथियार उठाने की शिक्षा नहीं देता। मसीह जीवन को मजाक मत समझो। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप कहते हो कि यस पास्टर, यू आर माय पास्टर, आप मेरे पास्टर हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास्टर ने मसीह जीवन को बहुत गंभीरता से लिया। जब हम प्रभु में आए, हमारे खुद के खानदान के लोगों ने कहा कि आपने धर्म परिवर्तन कर दिया है। आप मेरे पिताजी से पूछिए, लोग क्या क्या बोलते थे। आप लोग को पैसा मिला है, आप लोगों ने अंग्रेजों के खुदा को अपनाया है, ये वो। अरे इतना हम लोगों ने बर्दाश्त किया, और इतना बर्दाश्त करने के बाद भी हम जाए नहीं। इतना बर्दाश्त किया फालतू फालतू बातों को। आप में से कोई है यहां पर, आपको भी ऐसे एलिगेशंस फेस करने पड़े? धर्म बदल दिया है, अच्छा क्या बदला है मुझे बताओ तो। कितने लोग हैं यहां पर जिनका नाम हमने बदल दिया? आपको मैंने एंथनी कहा, हु आर यू? मैं हूं तलरेजा। नहीं, फ्रॉम टुडे यू आर डिसूजा। क्या उसका नाम बदला है हमने? नाम वही वही, दाल चावल खाते हैं अचार के साथ हम लोग। क्या बदला? कितने कचरा भरा है आपके अंदर। कुछ लोग बोलते हैं ये लोग पाव वाले हैं, ये लोग सिर्फ पाव खाते, पाव। हमारे घर पे पाव आती ही नहीं है। वही दाल चावल खाते हैं, वही नाम है हमारा। पासपोर्ट पे भी सेम नाम है मेरा, सूरज प्रेमानी। सब सेम है। किस एंगल से कहते हैं लोग हमने कि हमने धर्म बदला? प्रॉब्लम क्या है आपको पता हूं? क्यों लोग हम लोग को ऐसा कहते हैं?
सिर्फ एक वजह से हम सुधर गए। इधर ही शराब पियो, सिगरेट पियो, सब आपको कहेंगे ये खानदानी है। हाँ, यही है ना। आप किसी मसीह को बोलो पिक्चर पे चलना है, वो कहेगा नहीं। क्यों? आज चर्च जाना है। धर्म परिवर्तन, ये है ही ऐसे ही। साथ में इशू 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 करते रहते, तो क्या करे? और कोई है ही नहीं, है ही नहीं कोई। है कोई आपके साथ? कहते हैं वो कहां है? जब प्रॉब्लम आएगा ना, उसके सिवा कोई नहीं दिखेगा। हाँ, आज लोग बोलते हैं ना, है किधर हो? ध्यान से देखो। 50,000 फॉलोवर्स मेरे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे 80,000 फॉलो करते, यूट्यूब पे लाखों लोग फॉलो करते। और जब तू बीमार होता है, वही 4 लोग खड़े रहते, तेरे परिवार के लोग हॉस्पिटल के बाहर, कोई आता भी नहीं है। ये फॉलोइंग के ऊपर घमंड बंद कर दो। कोई नहीं है हमारे साथ, हमारे साथ हमारा परमेश्वर है और कोई नहीं है। पास्टर आप तो हो ना, मैं इधर रहता ही नहीं हूं, मैं मोस्ट ऑफ टाइम बाहर रहता हूं, तो मैं कहां साथ हूं आपकी? हाँ, मैं दुआ करता हूं, आत्मा के द्वारा मैं बहुत करीब हूं आप लोगों की। सो आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो आजकल बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, अंत निकट है, सब खत्म होने वाला है। आज मुझे लगता है आज इन सारी चीजों का आंसर देने का टाइम आ चुका है। मैं वैसे बहुत प्रैक्टिकल प्रीच करता हूं, मुझे लगता है मैं हमेशा वही प्रीच करूं जो लोगों की डेली लाइफ को थोड़ा इजी कर दे। लेकिन आज मैं शायद थोड़ा प्रैक्टिकल कम, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक्चुअली अंत आ गया है, क्या हुआ है। आखिर जो भी हम इतना सुनते हैं, आजकल लोग थंबनेल छापते हैं, सब खत्म खत्म खत्म। और आप जानते हैं वो चाहते क्या है? बस आप उसको क्लिक करें और उनको एक व्यू मिले। उनको पता है आपको कैसे, इन दिनों में जब वॉर चल रही थी तो पता नहीं क्या क्या लिखते रहते थे थंबनेल पे, और मैं भी देखता था। और जब मैं अंदर जाता था, अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैंने रिसेंटली एक ऐसा वीडियो देखा जिसपे मेरा थंबनेल था, और जब मैं अंदर गया देखने के लिए तो प्रचार किसी और का था। मैंने कहा प्रभु, यही रह गया था। कैसे कैसे लोग हैं ना, कमाने के लिए क्या क्या करते रहते। बीच में तो लॉकडाउन में मेरा थंबनेल के साथ प्रधानमंत्री का फोटो था। मैंने बोला आपने देखा था? प्रधानमंत्री के साथ मेरा फोटो, सुशांत सिंह राजपूत के साथ मेरा फोटो, ऊपर बाजू में लिखा था डिप्रेशन से बचो। क्या क्या करते हैं व्यू पाने के लिए। अरे मेहनत करो भाई, काम करो। इस तरह कौन कमाता है? मैं आपकी उम्र में काम करता था, मेहनत करता था, आज भी करता हूं। सब तैयार हैं? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 किंग्स। मेरे साथ खोलिए दूसरा राजाओं और उसका 5 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 2 किंग्स चैप्टर 5, दूसरा राजा 5 अध्याय 26वां वचन। आप बाइबल लाए हैं तो खोलें, नहीं लाए हैं यहां देखिए। लुक एट हियर। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष उधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था, पता था। क्या यह समय चांदी, वस्त्र, जलपाई, दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासी लेने का है? अब बताइए, ये वचन है कि क्वेश्चन है? इट्स अ क्वेश्चन, ये सवाल है। Whenever you read बाइबल, हमेशा चेक किया करो क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, डॉट कहां है। आपको बाइबल समझने में आसानी होगी।
डोंट जस्ट रीड। यीशु ने कहा व्यवस्था की मात्रा बिंदु बिना पूरे नहीं टलेगी। मतलब डॉट कॉमा भी जरूरी है। ओके, आप जानते हो डॉट क्यों लगता है, कॉमा क्यों लगता है? सेंटेंस फिर से स्टार्ट हो रहा है कुछ, ये बहुत काम का रहता है। फुल स्टॉप का मतलब, आप जानते हो कभी भी साइन नीचे क्यों पहनते, ऊपर क्यों नहीं पहनते? साइन पहनने का मतलब होता है इसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, दिस इज लास्ट। इन चीजों को समझने की कोशिश की जाती है। आइए सब सामने देखिए। अब हमारी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था जिसका नाम था नामान। बाहर से वो बहुत ही रफ एंड टफ, एक सेंचुरियन की तरह, एक सूबेदार की तरह जिंदगी जीता था, लेकिन भीतर से वो एक कोढ़ी था। ये हो सकता है फ्रॉम आउटसाइड यू आर सो हैप्पी बट इनसाइड यू आर ब्रोकन। ये हो सकता है कि आप में से बहुतों की जिंदगी खुशहाल दिखती है पर अंदर से नहीं। और अगर आप ऐसे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यू नीड टू ओपन योर सेल्फ। यह जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी खुदा के सामने खोलें। मेरी बाइबल कहती है यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, आनंदित है तो प्रभु की आराधना करे। यह बहुत जरूरी है कि अपने इमोशंस आप खुदा के साथ शेयर करें। कुछ चीजें ऐसी हैं अगर वो आपने नहीं कही वो आपको बीमार कर सकती हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, वो हर्टिंग्स को अंदर जगह देते हैं। रिसेंटली मैं दुबई जा रहा था, तो जो सीट मेरे आगे थी तो वो कुछ ज्यादा ही रिक्लाइन हो रही थी और मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबली नहीं बैठा था। सो मैंने सामने वाले को उठ के कहा, मैंने कहा सर आप थोड़ा सा आगे ले सकते हैं क्या? एंड द गाय वॉज वेरी रूड। वो बहुत रूडली मुझे बोला, नहीं मैं नहीं करूंगा, क्या करना है? मैंने कहा ओके इट्स ओके। मैं चुप रहा, मैं शांत रहा। मुझे 3.25 घंटे ऐसे ही बैठना था, 3.25 साढ़े 3 घंटे की फ्लाइट थी। मैं चुप रहा, मैं शांत रहा, मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं करना था। मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु जैसे जो कहा है ना, मेरे को थोड़ा सा अंदर में हुआ है, लेकिन मुझ पे दया कर, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं शांत रहा, मैंने प्रभु से शेयर कर दी ये बात। जब हम उठे, हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और हम लोग उठे, और जब मैं अपनी बैग उतार रहा था तो उसने मुझे कहा सॉरी, इट्स ओके, कोई इशू नहीं। एंड बिलीव मी, उसे लड़का होके मुझे ऐसा कहा, थैंक यू। मैंने कहा लव यू ब्रो। अब मैं भी तो छोड़ने वाला नहीं था। मुझे तो यही चाहिए था कि हम लोग का पैचअप हो और मैं उसको बता सकूं कि यीशु कौन है। So, जब वो बाहर निकला, बॉल हेड था, उसको सर पे एक भी बाल नहीं था। मैंने उसको कहा यू आर गोइंग, कौन से एमिरेट में जा रहे हो? बोलता है आई एम गोइंग टू बर दुबई। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं दुबई जा रहा हूँ। आप यहीं रहते हो? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उसको थोड़ा सा बताया, मैंने कहा आई एम अ पास्टर। ओह यू आर अ पास्टर, माय फ्रेंड इज आल्सो पास्टर। मैंने कहा कम। और मैंने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया, और मैंने मजाक मजाक में उसको यह भी कह दिया यीशु तुझे बाल दे सकते हैं। वो इतना हंस रहा था, इतना हंस रहा था। फिर मैंने उसको अपने YouTube चैनल की लिंक बताई। मैंने कहा, बोलता है यस 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 मैं जरूर देखूंगा। अब ये सोचो, जब उसने कहा कि जब वो रिक्लाइन कर रहा था, अपनी सीट पीछे ले रहा था, मैं उसको उधर खड़े होकर बोलता, ए टकले काय करतो तुम्ही? हाँ, क्या कर रहा है? क्या उसको गॉस्पेल बताया जा सकता था? फिर याद रखो,
अगर सुसमाचार चाल चलन से प्रचार नहीं किया गया तो शब्दों से भी नहीं हो पाएगा। आप गाली देकर बातें सुसमाचार नहीं बता सकते। फर्स्ट शेयर द गॉस्पल विथ योर गुड बिहेवियर। सबसे पहले सुसमाचार अपने। कई लोग क्या करते, बोलते घर वाले प्रभु में नहीं आते। तेरी वजह से नहीं आते बहन, तेरी वजह से नहीं आते भाई। पता है क्यों? क्योंकि तुझे थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आता है। गॉस्पल ऐसे शेयर नहीं होता है जैसे आप सोचते हो। कुछ लोग पकड़ पकड़ के गॉस्पल बताते हैं, वो सामने वाला सुनना भी नहीं चाहता है। नहीं, मेरे को ड्यूटी पूरी करनी है। ऐसे होता है क्या? कितना कुछ लर्न करते हैं हम जब हम बाहर रहते हैं डेली चीजों से। नाउ लिसन टू मी, आई एम कमिंग, मैं अपनी पॉइंट पे आ रहा हूं। द बाइबल सेज देयर इज अ मैन कॉल्ड नमान। एक व्यक्ति था, उसका नाम था नमान। परमेश्वर का वचन कहता है नमान एक कोढ़ी था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल में नहीं है, लेकिन जस्ट मैं कल्पना करता हूं कि ये ऐसा हुआ होगा कि एक दिन एक छोटी सी बच्ची नमान के कपड़े धो रही थी। वो एक हॉस्टेज के तौर पे उसके घर पे रहती थी। हॉस्टेज का मतलब होता है कि आप कहां पर गए और वहां से कुछ लोग को बंदी बना के लेकर आए। मुझे लग रहा था कि नमान कुछ लोगों को लेकर आया होगा और उसकी वाइफ ने सारे बच्चे देखे होंगे और एक बच्चे को देख के उसने नामान से कहा होगा, हे लिसन, शी इज वेरी क्यूट, क्या हम लोग उसको घर पे ले सकते हैं क्या? और वो उस लड़की को वो घर में लेकर आए। और एक दिन वो लड़की जब कपड़े धो रही थी तो उसको कुछ दिखा होगा और उसने अपनी स्वामिनी को जाके कहा होगा कि अंकल को कुछ प्रॉब्लम है क्या? और उसने उसे बताया होगा, प्लीज किसी को बताना मत, तेरा मालिक कोढ़ी है। जब उस लड़की ने ये बात सुनी, उस लड़की ने कहा, मेरा मालिक कोढ़ी क्यों है? वो इजराइल जाए, प्रभु उसको ठीक करेंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वेट मत करिए यहां पर आने का। आप जहां कहीं भी हैं, आप वहां से लोगों को यीशु के पास भेज सकते हैं। डोंट वेट फॉर पुलपिट। इस लड़की को देखिए, वो प्रचारक नहीं है, वो प्रॉफिट नहीं है, वो पास्टर नहीं है, वो सिर्फ एक घर में काम करने वाली लड़की है और वो वहां से भी अपने मालिक को प्रभु के पास भेज रही है। लोगों को लगता है मिनिस्ट्री सिर्फ यहां से होती है। जी नहीं, आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने अच्छे विवेक, अपने अच्छे बिहेवियर के साथ लोगों को यीशु के लिए बता सकते हैं। कहिए अच्छा बिहेवियर। आप ऐसे नहीं बता सकते किसी को भी जाके, यीशु को जानता है क्या? 100% तू नहीं जानता। कुछ लोग सिगरेट भी पीते हैं, तंबाकू भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, डीजे पार्टी पे भी जाते हैं और यीशु में भी चलते। एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे, ये जो एक पैर इधर एक पैर इधर है ना, मैं आपको सच कहता हूं, इसकी इस जिंदगी में मजा नहीं। आप यहां भी हो, आप वहां भी हो, आप यहां भी हो, आप वहां भी हो। कुछ लोग कहते हैं दुनिया में भी तो रहना है ना। हाँ बिल्कुल रहना है, पर दुनिया की तरह थोड़ी चलना है। मैंने कब कहा कि आपको दुनिया में नहीं रहना है? बहुत सारे बुजुर्गों से बात करो और उनको वन साइड लाइफ का नॉलेज दो ना, तो बात में बोलते हैं, देखो तुम लोग का ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो सबके साथ बनने के चलना पड़ता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने यीशु को समझा ही नहीं, आपने यीशु को जाना ही नहीं है। आपका खुदा दुनिया और दुनिया के बाहर नहीं चलता था, वो आपको बचाने के लिए वन साइड हो गया था। उसे ठान लिया था वो नीचे जाएगा, निर्दोष जिंदगी जिएगा, मारा जाएगा और आपको बचाएगा। यह आपका परमेश्वर था। बोलो बाजू वाले को, दो तरह का जिंदगी प्रभु में नहीं चलता। संडे को शाम को, संडे को सुबह चर्च, फिर 6 से 9 पिक्चर, संडे को चर्च, 6 दिन पबजी। मजा नहीं है। वन साइड हो जाओ, पैशन रखो।
अगर यीशु के साथ चलने का जुनून नहीं है ना, वो मसीह जिंदगी नहीं है। पैशन, अपना जुनून कायम रखो। कुछ भी हो जाए, कहां भी हो जाए, किधर भी जाऊंगा, मैं अपने खुदा के पीछे चलूंगा। मिनिस्ट्री का पैशन मत रखो, उसके साथ चलने का जुनून रखो, उसके साथ वॉक करने का पैशन रखो। उसे कहो, जो 2000 साल पहले तू पतरस के साथ चलता था गलील के रास्तों पे, अब मैं यहां हूं, मेरे साथ भी चल। भले ही तुझे चाहिए इस्तेमाल कर, नहीं चाहिए इस्तेमाल मत कर, तेरी मर्जी। तुझे चाहिए मुझे दान वरदान दे, नहीं चाहिए मत दे, लेकिन एक चीज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे तेरे साथ चलने का अनुभव चाहिए। I want the experience to walk with Jesus. ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उसके साथ चलना स्टार्ट कर दो, माहौल बदलेंगे, जिंदगियां बदलेंगी, सब कुछ बदल जाएगा। आप जहां जाओगे, ओ, मैं आपको एक अमेजिंग बात बताऊं, जहां खड़े रहोगे वहां चर्च बनेगा। कभी उसके साथ चलने का जुनून मत खोना। हमेशा जुनून रखो, जैसे वो बिहेव करता था वैसे ही मैं बिहेव करूंगा। जितना वो हम्बल था, मुझे भी उतना हम्बल बनना है। कुछ बोलूं? हम जितने भी लोग यहां बैठे हैं ना, हम चमत्कारों को बहुत गौर से देखते हैं, पर कई बार हम जिंदगियों को गौर से नहीं देखते। आप जानते हैं, जब यीशु क्रूस पे था, उसे हर एक के लिए कहा, इन्हें माफ कर। जब स्तेफनुस उस पे पथराव किया जा रहा था, उसने कहा, प्रभु इन्हें माफ कर और इनका दंड इनके सर पे मत डाल। जब पौल और सिलास के हथकड़ियां खुल गई, वे चाहें तो भाग सकते थे, पर वो वहीं ठहरे रहे, क्योंकि वो औरों को बचाना चाहते थे। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो इन खूबसूरत जिंदगियों को देख रहे हैं। क्या कैरेक्टर था इन लोगों के पास, माफ करते थे, कितना स्वार्थ से ये लोग आजाद थे। हमारी हथकड़ियां खुलती तो हम ऐसे भागते कि मैं आपको सच कहता हूं, जो हमारे साथ बंधा हुआ था ना, हम उसको भी नहीं देखते। मेरी हथकड़ियां खुल गई है, मैं जा रहा हूं, लेकिन पौलुस और सिलास की हथकड़ियां खुलने के बाद भी वो लोग वहीं पर ठहरे थे। व्हाट अ नेचर! वो ठहरे, इसीलिए वो औरों को भी बचा पाए। इसलिए दरोगा के सामने पूछता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो पौलुस कहता है, यदि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। Don't just follow miracles, follow the godly life. हम इतने कठोर हैं कि जिसमें काम नहीं रहता है ना, उससे ऐसे बात करते हैं, लेकिन जिनमें हमारे काम फंसे हुए हैं ना, सर 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 सर, श्रीमान 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 श्रीमान, यस 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 यस। क्यों? क्योंकि इसमें काम फंसा हुआ है। काम वाली बाई को जब घर से भेजते हो, कैसे भेजते हो ना, कल आ रही है ना, तू आ जाना, हाँ, क्योंकि चल जिस दिन तू नहीं आती उस दिन काम वाली बाई मैं हो जाती हूँ, है ना। वेरी सेल्फिश। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमारे अंदर से स्वार्थी दिल निकाले। सो सेल्फिश। आप जानते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी मैं आ रहा हूं। आप जानते हैं, जब नामान को पता चलता है ना कि मैं इजराइल जाके ठीक हो सकता हूं, आप जानते हो उसने क्या किया? उसने मैसेज को ठीक से सुना भी नहीं। वो राजा के पास चला गया एक लेटर लेके कि मेरे राजा ने तेरे लिए लेटर भेजा है, और उस लेटर पे लिखा था, मेरा व्यक्ति नामान आ रहा है, ऐसे चंगा कर। राजा सुन के इतना भड़क गया, उसने अपने लोगों को बुलाया, और तुम कहते हो मैं लड़ता हूं, हाँ?
तुम लोग हमेशा कहते हो, मैं स्टार्ट करता हूं, इस बंदे ने लेटर लिख के भेजा है कि इसको ठीक करो। अब मेरे पास चंगाई का वरदान कहां से है? अब मैं इसको ठीक नहीं करूंगा, ये फिर लड़ेगा। और लिखा है गुस्से में आके उससे अपने कपड़े फाड़ दिए। ये बात एलीशा को पता चलती है कि उसने कपड़े फाड़े हैं। एलीशा उसको संदेश भेजता है, तू क्यों कपड़े फाड़ रहा है? उसे मेरे पास भेज। तब वो जान जाएगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। मैं आपको एक बात कहूं, आप जानते हो एलीशा की जिंदगी में सबसे खूबसूरत बात क्या थी? हिज रिलेशनशिप विद गॉड। उसका परमेश्वर के साथ एक खूबसूरत संबंध था। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? एक राजा ने ठाना कि वो इज़राइल पे हमला करेगा, और जब वो अपनी प्रजा के साथ हमला करने के लिए गया, पहले से ही सैनिक इज़राइल के लोग जो थे वो ऐसे खड़े थे। सब वापस लौट आए। दोबारा फिर से इन लोगों ने ठाना कि फिर से हमला करेंगे, और इस बार भी जब वो लोग गए तो पता है उन लोगों ने क्या देखा? फिर से सैनिक ऐसे खड़े थे। तीसरी बार इन लोगों ने कोई हमला नहीं किया। उन्होंने आपस में बैठ के बात की, हम में से गद्दार कौन है? कौन उन्हें बताता है कि हम लड़ने जा रहे हैं? उस एक व्यक्ति ने कहा, हम में से कोई गद्दार नहीं है, वहां एक भविष्यवक्ता रहता है एलीशा, प्रभु से बताता है। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड! क्या संबंध है इस व्यक्ति का। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हो प्रभु आपको समय क्यों देता है? ताकि आपका उसके साथ एक रिलेशनशिप हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति है यहां पर जिसको जॉब नहीं मिल रहा है। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। यह मत समझना कि प्रभु ने आपको काम नहीं दिया है, प्रभु ने आपको थोड़ा समय दिया है। संबंध बना लो, रिलेशनशिप बना लो उससे, क्योंकि एक दिन जब वो बन जाएगा वो आपको काम पे भेज देगा। याद रखो, एक परमेश्वर की संतान के साथ जो कुछ भी होता है ना, बहुत ही सोच समझ के प्रभु करते हैं। मैं फिर से कहता हूं, आप वो लोग नहीं हो जो यहां वहां से आए हो, वाचा के लोग हो। यू आर द पीपल ऑफ कवर्नेंट। बाइबल कहती है हम प्रभु भोज खाने वाले लोग हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है वो एक वाचा की रोटी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यह ना सोचिए कि प्रभु ने आपको काम नहीं दिया है या वो आपको देख रहा है। नो नो नो, उसने आपको टाइम दिया है, समय दिया है। उसके साथ एक संबंध बनाओ। पास्टर, संबंध कैसे बनता है? सिंपल, उससे बात करो। एलीशा को देखो, गुप्त में रहने वाला, पूरी दुनिया की खबर रखने वाला, बैठा कमरे में है लेकिन दूसरी नेशंस में क्या हो रहा है उसको पता चलता था। आप भी ऐसे बनो, आपको पता चलना चाहिए दादर में क्या हो रहा है। प्रभु बहुत खूबसूरत तरीके से बात करते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं सीएसटी पे खड़ा था एक दिन और मुझे अंबरनाथ ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन का इंडिकेटर लगा हुआ था, 4 मिनट बाकी थे। मुझे अंदर एक आवाज आई, मैं 4 नंबर पे खड़ा था। मुझे प्रभु ने कहा 7 पे आएगी ट्रेन। 7 पे ट्रेन आएगी क्या? 4 पे लगी हुई है। मैं खड़ा था, मुझे फिर से आवाज आई 7 पे आएगी। लगा हुआ है इंडिकेटर। अचानक उस लेडी ने कहा यह गाड़ी 7 नंबर पे आ रही है। आप जानते हैं, कई बार प्रभु इतना साधारण तरीके से बोलते हैं, आपको लगेगा ये प्रभु है ही नहीं। आपको पता है जीसस बहुत सिंपल है, वो बहुत सरल है। आप बिलीव करें, बैंगलोर में एक चर्च के अंदर एक पास्टर मीटिंग से पहले पहुंच गए। उनको बड़ी इच्छा हुई कि मैं अपनी चर्च को खाली देखना चाहता हूं आज, और वो चर्च के सामने खड़े हो गए। कोई नहीं था चर्च में, न सफाई करने वाले, न एशर्स, न वॉलंटियर, कोई नहीं था। ब्लेजर पहन के अंकल खड़े थे। ये बात अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। और जब वो वहां खड़े थे, पता है क्या हुआ? अचानक चर्च का दरवाजा खुला, एक व्यक्ति अंदर आया। उस व्यक्ति के हाथ में एक नैपकिन था, वो कुर्सियां साफ कर रहा था। अब बड़ी बात, जब आंखें बंद करो तो भी वो दिख रहा था,
आंखें खोलो तो भी वो दिख रहा था। वो समझ गया कि कुछ है। सारी कुर्सियां साफ करने के बाद वो बंदा आगे आता है और पुलपिट पे जो पास्टर खड़े थे उनको कहता है, सर हाथ हटाइए, पुलपिट भी साफ कर रहा हूं। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। क्या है? अपने लाइफ में पहली बार वो किसी स्पिरिट को देख रहा था। और जैसे वो सफाई करके निकल रहा था, वो उसको कहता है, सर कौन हो आप? आंखें बंद कर रहा हूं तो भी दिख रहे हो। कौन हो? इतने वाइट वाइट क्यों हो? बोलता है, आप मेरे को नहीं जानते? बोलते नहीं, बोलते, मैं जीसस। ये घटना 1972 की है। अ मैन ऑफ गॉड फ्रॉम बैंगलोर। आप बिलीव करें, वो सेवक है। आप में से कुछ लोग सिर्फ अपने हाथ उठा के इमेजिन करते हैं कि वो सिंहासन पर बैठा है, पर विश्वास करो वो निचले स्थानों में भी है। एक परमेश्वर के दास ने कहा, कौन कहता है कि 2000 साल पहले उसने पैर धोए, वो आज भी कलीसिया में आता है और अपने लोगों के पांव धोता है, गंदगियां निकालता है उनके अंदर। जीसस इज अ सर्वेंट। यीशु एक सेवक है। आप पढ़ के देखिए, जब उस व्यक्ति को जिसको पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया था, जिसके पांव खराब थे, आप पढ़ के देखिए, जब फरीसियों ने पतरस और यूहन्ना को अरेस्ट किया, पता है उन लोगों ने क्या कहा? हे मेरे भाइयों, तुम हमें इस तरह क्या देख रहे हो कि हमने अपनी ताकत से इसे ठीक किया है? अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है। आप पढ़ के देखो, पतरस वहां कहता है सर्वेंट। वो सेवक है। सेवक बनो। स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग में मेमने का भी सिंहासन है, पर स्वर्ग में पवित्र आत्मा का कोई सिंहासन नहीं। आप कहां भी नहीं पड़ेंगे पवित्र आत्मा का सिंहासन। नेवर। जानते हैं, पिता का सिंहासन है, बेटे का सिंहासन है, तो बाजू में पवित्र आत्मा का भी होना चाहिए ना। आप जानते हो, पवित्र आत्मा बाजू में नहीं है, सामने लैंप स्टैंड है, 7 दीपक है, वहां पर है। जानते हो सामने कौन खड़ा रहता है? सेवक। यस सर। देखा है कभी कभी बड़े बड़े होटल्स में कैसे वेटर्स बाजू में खड़े रहते हैं, आपकी टेबल को देखते रहते हैं। नैपकिन पड़ा है, पानी पड़ा है, टूथपिक्स पड़े हैं, ये पड़ा है, वो पड़ा है। वो सेवक की तरह खड़ा रहता है। पवित्र आत्मा एक सेवक है। और याद रखिए, अगर आप उससे भर गए ना, आप भी सेवक बन जाए। उससे भरा हुआ व्यक्ति डिमांड नहीं करता, सर्व करता। ही सर्व, नॉट डिमांड। मेरे से बात क्यों नहीं किया, मेरे को ऐसा क्यों नहीं किया, मेरे को वैसा नहीं क्यों हुआ। डोंट डिमांड, बी अ सर्वेंट। और हम सर्वेंट ही हैं। ये सबसे हाई रैंकिंग है। धन्य है मेरा पास्टर, जी नहीं, धन्य है वह सेवक जो अपने स्वामी के आने पर यही करता हुआ पाए। जब तक जिंदा हो, लोगों का हेल्प करो। आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? आप चाहते हो और मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपने किसी को दिया नहीं है। इज्जत सिर्फ मिलती नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। बहुत इजी है, बहुत इजी। आप किसी से डिसरिस्पेक्टफुल मत चलो। कोई आपसे क्यों चलेगा? पतरस कहता है, यदि तुम किसी की बुराई ना करो तो तुम्हारे साथ बुराई कौन करेगा? यदि तुम भलाई करते हो तो तुम्हारे साथ बुराई कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को सताते हैं, और जब उन पे सताव आता है ना, बोलते हैं प्रभु मुझे तोड़ रहा है। जो कह तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे बिहेवियर की वजह से आ रही है, प्रभु तोड़ रहा है।
10:30 बजे तक स्पीकर चल रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं, ये सताव प्रभु की तरफ से है। स्पीकर बंद करना। एक पास्टर ने मुझे कॉल किया, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला हाँ पास्टर जी, क्या प्रार्थना करनी है? बाजू वाला बहुत तंग करता। मैंने कहा क्यों? बोलता है कुछ नहीं, हम सिर्फ 11 बजे तक जोर से स्पीकर चलाते। ये सताव नहीं है, ये मूर्खता है। किसके घर में पेपर चल रहा है, 10 o'clock तक खत्म करो ना भाई। आप जानते हैं एलीशा ने कहा मेरे पास भेज। अब सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा आ रहा है। बाइबल कहती है जब नामान एलीशा के पास जाता है और एलीशा उससे मिलता भी नहीं है, एलीशा अंदर से कहता है कि भाई तू जा और यरदन नदी में डुबकियां मार, तू ठीक हो जाएगा। यह बात सुन के लिखा है वो क्रोध से भर गया। क्यों क्रोध से भरा? कहिए, ओवर एक्सपेक्टेशन वाले हमेशा गुस्से से भरे रहते। इसको क्या लगा, मैं जाऊंगा और एलीशा रेड कारपेट बिछाएगा और कहेगा सर आइए सर, और जैसे वो अंदर आएगा वो टेबल साफ करेगा, बैठिए सर, गहजी और उसके सामने पिज्जा परोसा जाएगा, कोक रखेंगे, खड़े हो जाएंगे, सर खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए, हलवा आ रहा है। कुछ भी नहीं मिला ऐसा, इसीलिए गुस्सा हो गया। पहले से ही माइंडसेट मत किया करो कि उधर ही चेयर मिलेगा। हाँ, कुछ लोग का चेयर बंधा हुआ रहता है ना, फिर जब वो नहीं मिलता है। कहिए, अधिक उम्मीद हमेशा दुख ले आती है। हाँ, और बताओ उम्मीदें पैदा कैसे होती हैं? एक आदमी के करीब जाने से। जब आप एक आदमी के करीब जाते हो ना, तो आपको ख्याल आते हैं कि कभी भी 10,000 की जरूरत होगी इसी से मांगेंगे। और जब वो नहीं देता, फिर आप स्टेटस लगाते हो, कोई किसी का है थोड़ी, सिर्फ खुदा ही सबका है। ये बात चर्च चिल्ला चिल्ला के सालों से सिखा रही है। अब समझ में आई? सच्ची में कुछ लोगों ने ठान लिया है कि ठोकर से ही सीखेंगे। हाँ बिल्कुल। बंदे को देखो, गुस्सा आ गया, अपने घर जा रहा था, धन्यवाद हो एक अच्छा आदमी इसके साथ था, उसने उसको अक्ल दी। कहां जा रहे हो? क्या हुआ? उसने कुछ गलत बोला क्या? क्या गलत किया उसने तेरे साथ भाई? सिंपल बात कही, यरदन में डुबकियां मार। अब अकल पाने के बाद जाता है, डुबकियां मारता है, ठीक होके वापस एलीशा के पास जाता है, कहता है सर गिफ्ट्स ले लो, मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एलीशा बोलता है प्रभु के जीवन की सौगंध, मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा। अब पीछे से गहजी आता है, सर 1 मिनट सर, सर उसको छोड़ दो। हमारे पास कुछ विद्यार्थी हैं जो एलीशा बाइबल कॉलेज में पढ़ते। हमारे स्वामी का एक कॉलेज है और वो बच्चे बहुत गरीब हैं। अगर आप कुछ उनके लिए करना चाहो तो। मुझे भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर आप कुछ करना चाहें, उसने कहा ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ये ले लो। सब लेकर क्या क्या लिया है? चांदी, वस्त्र, जलपाई, दाग, बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासियां, ये सब लेकर घर पे रखे है और आके खड़ा हो गया है एलीशा के सामने, एकदम इनोसेंट की तरह, बिल्कुल जैसे हम शनिवार को आते। कैसे बैठे रहते ना चर्च के सामने, पास्टर जी के सामने। हालेलुया, आमेन, आत्मिक आमीन। ओह यस 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 यस। और जैसे फोन आएगा, बोल क्या है, रखा भी रख, मैं चर्च में है। चर्च में ऐसा बिहेवियर कितना हमारी तरह है ना गहजी। खड़ा हो गया आके सामने,
एलिशा ने उससे एक बात पूछी, कहां गया था? नो, आई एम ओनली, मैं इधर ही था। मैसेज ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? जब तू वहां गया, मेरी आत्मा वहां थी। एक आदमी इतना स्ट्रांग था खुदा के साथ कि उसे पता चलता था उधर क्या हो रहा है। एक दिन इंडिया में एक मैन ऑफ गॉड प्रेयर कर रहा था, प्रभु उसकी स्पिरिट को अफ्रीका लेके गए। वहां पर एक बच्चा बीमार था, प्रभु ने उसको कहा इसके लिए प्रेयर कर, हील। प्रार्थना करके, बाइबल मैं आपको सच कहता हूं, उस किताब में लिखा है प्रभु से वापस ले आए। आप जानते हैं स्पिरिट स्पिरिट जो है ना, उसका कोई रिलिम नहीं है, आत्मा का कोई दायरा नहीं है। कैथरीन कुलमन कहती है यीशु के 12 फुट तक ऐसा माहौल रहता था कि कोई भी उस माहौल में आ जाए वो चंगा हो जाता था। कैथरीन कुलमन ऐसा कहती है वो इतना स्पिरिट में भरा हुआ रहता था कि अगर आप उस दायरे में आ जाओ ना, यू आर हील्ड। ये वो बताती है एक किताब में जिसका नाम है नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब जानते हैं यीशु ने कहा आत्मा प्रभु नाप नाप के नहीं देता, आप कितना ले सकते हैं। जब एक आदमी में 2000 दुष्ट आत्माएं आ सकती हैं तो पवित्र आत्मा कितना आ सकता है? आप कितना कैरी कर सकते हो? इट्स अपॉन यू। विलियम ब्रदर्स, कभी जाइए इंटरनेट पे सर्च कीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जिस जगह वो जाते थे ना, पूरा नगर बदल जाता था। कहते हैं अगर वो जिस नगर में जाते थे ना, अगर आप एयरपोर्ट पे भी खड़े हो ना, यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड, अ थिक प्रेजेंस। जानते हैं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। यहां पर लिखा है क्या यह समय चांदी या वस्त्र, जलपाई, दाख की बारी, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? द इंपॉर्टेंट थिंग इज, वो पूछता है क्या ये टाइम इन चीजों का है जो तू लेकर कैरी करके घर पे रख के आया है? मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। जब नामान चंगा हो गया और उसने एलीशा को गिफ्ट्स देने की कोशिश की, एलीशा ने उसको नहीं लिया, लेकिन गहजी सब कुछ लेके जब घर पे रख के आया, तब एलीशा उससे पूछता है क्या ये टाइम इन चीजों के लेने का है? परमेश्वर का वचन कहता है मरने का और जिंदा होने का एक समय है, पत्थर मारने का और चंगा होने का समय है। गलातियों की किताब में पौलुस कहता है जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। यीशु ने कहा हे स्त्री, मेरा समय नहीं आया है। हे यरूशलेम, तू नबियों को मार डालता है। मैंने चाहा कि तू उन्हें पंखों में छुपाए, परंतु तूने ऐसा नहीं चाहा। देख तेरा घर उजाड़ छोड़ा जा रहा है, क्योंकि तूने अपने अनुग्रह का समय नहीं जाना। आज बहुतों को लगता है क्या समय आ चुका है, क्या अंत आ रहा है? मैं आपको कहना चाहता हूं अंत निकट नहीं है। ये दुनिया अभी भी बहुत चलेगी। यीशु के आने के बाद हम उठा लिए जाएंगे और उसके बाद 1000 साल की बादशाहत है। ये दुनिया अभी अंत नहीं होगा। याद रखिए जो समय निकट है वो है कलीसिया का उठाया जाना। दुनिया का अंत निकट नहीं है। डोंट बी फूल्ड, गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। डरो मत।
इस दुनिया का अंत निकट नहीं है। अभी ये दुनिया बहुत चलने वाली है। पता है कौन सी चीज का अंत निकट है? कलीसियाओं का अंत निकट है। वो समय आ रहा है। वो पूछता है कौन सा ये क्या समय है? क्या तू ये सारी चीजों को लेकर आया है? जानते हो बहुत जल्द हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये जो समय मिला है ना, ये जो टाइम मिला है, ये मिला है तैयार होने के लिए। एक्चुअली एलिशा गेहजी को ये कह रहा था, मेरा अभिषेक जो है ना, ये किसी टाइम पे एहलिया का था, उसका दुगना मुझे मिला है। अगर तू इन चीजों के पीछे नहीं जाता, इसका 4 गुना अधिक तुझे मिलता। लेकिन अब तुझे ये नहीं मिलेगा क्योंकि तू इन चीजों के पीछे गया है। आप जानते हैं, यीशु ने कहा उसके आने से पहले सुनामी आएगी, आ गई। उसने कहा वॉर होगी, अमेरिका ने इराक पे हमला किया। यूक्रेन और रशिया के बारे में आप जानते हैं। अब इंडो पाक युद्ध भी हो गए। उसने कहा महामारियां आएंगी, ऐसी महामारी जो आज तक हम भूले नहीं है। कोविड-19 अपनी आंखों से तो आपने देखा। सब साइन पूरे हो चुके, अब कोई बाकी नहीं है। आप देखो, लिखा है अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ेगा। कभी सोचा था आपने इतने टन्स की इंजन उड़ती कैसे? हर चीज जो ऊपर फेंकी जाती है वो नीचे आके गिरती है। कभी आपने हवाई जहाज को देखा है? कितना वजन होता है उसका, वो उड़ता कैसे है? जरा सोचो, खुदा ने लोगों को क्या अक्ल दी है। बाइबल कहती है अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ेगा। क्या कहा यीशु ने? अंत के दिनों में लोग पौधे लगाएंगे। आपको पता है लास्ट 15 सालों में जितने पौधे लगाए गए हैं ना, कभी उतने पौधे आज तक नहीं लगाए गए थे। आप देखो, बच्चा बच्चे को ट्रेन किया जा रहा है, पौधे लगाओ। आप देख रहे हो यीशु ने क्या कहा मेरे आने से पहले। चलो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 15-20 साल पहले भी आपने अपने ही नगर में इतने रेस्टोरेंट्स देखे थे जितने आज हैं? अरे यहां से नीचे उतरो, कोई वड़ा पाव लेके खड़ा है, कोई बर्गर लेके खड़ा है, कोई मिसल लेके खड़ा है, कोई दाबेली लेके खड़ा है। उसके बाद ये तो बेचारे ठेले वाले हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट्स देखो, उसको तो छोड़ो। उसके बाद 3 स्टार 5 स्टार रेस्टोरेंट, 7 स्टार रेस्टोरेंट। आपने देख रहे हो हम खाने पीने से कितना कवर्ड हैं। क्या कहा उसने? अंतिम दिनों में लोग खाएंगे और पिएंगे, पौधे लगाएंगे, शादी ब्याह रिश्तों में इतने खोए हुए रहेंगे। लोगों को इतना कॉन्शियस नहीं है कि रोड पे चल रहे हैं, रोड पे भी चिट चैट चालू रहता है। इतना बिजी है अपने संबंधों को मेंटेन करने में। उस समय तुम अपनी आंखें ऊपर उठाओगे और तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। जीसस इज लाइफ चर्च, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, महाराजा धीराज आ रहे हैं। लश्करों का खुदा आ रहा है। हे फाटकों ऊंचे हो जाओ, राजा आ रहा है। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं, वो बहुत जल्द हमारे बीच में आएगा। याद रखिए, जब वो पहली बार हमारे बीच में आया तो हमारे गुनाहों को लेने के लिए आया। लेकिन अब जब वो दोबारा आएगा तो वो हमारे गुनाहों को लेने के लिए नहीं, हमारे बीच में अपनी महिमा पाने के लिए आएगा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं अंत निकट है, अंत निकट कैसे है? ये दुनिया तो उठाए जाने के बाद 1000 साल की बादशाहत में चलेगी। आप जानते होंगे ना, अभी हम लोग चले जाएंगे। आप कहेंगे पास्टर जाएंगे? जल परले से पहले नूह, सदोम और अमोरा में आग गिरने से पहले लूत, हम भी।
पास्टर, लेकिन हम लोग कहां रहेंगे? दुनिया यहां रहेगी, हम मेमने के विवाह में होंगे, आप शादी में होंगे, हम उस विवाह में होंगे, टेबल लगेगी। क्या कहा उसने? जब तक अपने राज्य में ना आऊं, दाखरस कभी ना पीऊंगा और मैं ये कभी ना खाऊंगा। हम वहां बैठेंगे उसके साथ, हमारे खाने पीने के दिन होंगे वो। और जानते हैं उसके बाद क्या होगा? अभी वो हमें लेने आ रहा है, बाद पे जब वो बादलों पे आएगा हमें अपने साथ लाएगा, हम साथ में उतरेंगे। कहां रहेंगे ब्रदर? 1000 साल उसके साथ यरूशलेम में राज्य करेंगे। जितने भी लोग अभी नहीं जा पाए इजराइल, खुदा तुम्हें ले जाएगा। ओ, हम लोग उसके साथ रहेंगे। और उसके बाद भेड़ें और बकरियां अलग की जाएंगी, तो फाइनल जजमेंट होगा। तब लिखा है, तू तो वही है जिसका अंत नहीं होता, परंतु तू इस पृथ्वी को चादर की तरह लपेट के फेंक देगा। कितना बड़ा सृष्टि है, लिखा है चादर की तरह लपेट देगा। और फिर वो रखेगा हमारे बीच में नया यरूशलेम। आप जानते हैं वो नया यरूशलेम कहां से उतरेगा? स्वर्ग से। स्वर्ग में स्वर्ग बन रहा है। लिखा है उसमें सूर्य नहीं है, उसमें चांद नहीं है। लिखा है वहां दिन रात होती ही नहीं है। कैसे हम लोग सुबह उठते हैं, सूरज हो, सुबह हो गई, शाम हो गई। लिखा है वहां पर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा पहले वाला। लिखा है परमेश्वर के अंदर से एक ज्योति निकलेगी और उसी से वो नगर चमकेगा। आप जानते हैं, मैं आप पे से कुछ बोलना चाहता हूं, सबको सुनना चाहेंगे? वह समय आ रहा है जब आप मरेंगे। आमीन। आपके लिए आमीन, हमारे लिए आमीन नहीं है। मैं थोड़ी मौत को ऐसे बुलाएगा, मेरे को जीना है, अभी बहुत सारी कलीसियाओं में ध्यान देना है, लेकिन हम टाल नहीं सकते। आप जानते हैं एक दिन अगर आप प्रभु के साथ अभी ही चले ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप न्याय से पहले वहां पहुंच सकते। क्या? यस, अब्राहम पहुंचा है। देखा आपने, लाजर को लेने के लिए गेट पे खड़ा था। क्यों नहीं जा सकते? एक दिन आएगा जब हम मरेंगे और आपकी आत्मा बाहर आएगी और आप अपनी आंखों से देखोगे कि आपको चैरिट्स लेने के लिए आएंगे, जैसे एलिया को लेने आए थे। और वो आपको कहेंगे बैठो। ओ, आप पहले स्वर्ग को देखेंगे, आसमान को, फिर आप दूसरे स्वर्ग को देखेंगे, प्लैनेट्स को, फिर आप तीसरे स्वर्ग जाएंगे। और जैसे आप वहां पर जाएंगे, आपको वहां अब्राहम मिलेगा। वो आपको कहेगा, डॉटर, सन, कम कम कम, वेलकम इन द किंगडम ऑफ गॉड, आ जाओ। ओ, जैसे आप वहां जाएंगे, आपको डैनियल मिलेगा, यिर्मयाह मिलेगा, यहेजकेल मिलेगा। ओ, जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता में, मेरा आनंद तो मेरे संतों के साथ है, माई जॉय इज विथ माई सेंट्स। सबसे आप मिलोगे, सब आपको कहेंगे, ओ, सब आपको हक करेंगे। बाइबल कहती है इब्रानियों 11 अध्याय में, परमेश्वर चाहता है कि हम उनके बगैर सिद्धता में न पहुंचे, हमें एक साथ वहां रहें। आप जानते हैं आप सबसे मिल लेंगे, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है। और वो सामने से आएगा, अ ब्यूटिफुल जीसस,
a majestic Jesus, wonderful Jesus, the bread of life, the water of life, the resurrection, the आप जैसे उसको देखेंगे ना, आप रोना शुरू कर देंगे, तब वो आपकी आंखों से आंसू पोंछेगा, तब प्रकाशित वाक्य का ये वचन पूरा हो जाएगा। उसने अपने हाथों से हमारे सारे आंसू पोंछ दिए और उसके बाद वो आपका हाथ पकड़ के कहेगा, चल मैं तुझे तेरे स्वर्गीय पिता से मिलवाता हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। खुदा ने मुझे इमेजिन करने की ताकत दी है। मैं क्यों गंदी चीजों की कल्पना करूं, इससे अच्छा मैं ये कल्पनाएं करूंगा। दुनिया के अंत में अभी भी टाइम है। अगर अंत निकट है तो कलीसियाओं का निकट है, और मेहरबानी करके उसके उठाए जाने को सेकंड कमिंग बोलना बंद करो। उसके उठाए जाने को सेकंड कमिंग नहीं कहते हैं, उसको स्वर्गरोहण कहते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है रैप्चर। और जो सेकंड कमिंग बोलते हैं ना, सेकंड कमिंग कोई हमारे लिए उम्मीद वाला दिन नहीं है। आपके लिए उम्मीद रैप्चर है, सेकंड कमिंग नहीं है। सेकंड कमिंग के लिए लिखा गया है, यह तब वह दिन होगा कि कोई बालू से बचे तो शेर से मिले। कहिए अपने पास वाले को, सेकंड कमिंग का वेट मत करो, रैप्चर का वेट करो। कहिए दुनिया का अंत निकट नहीं है, कलीसिया का अंत निकट है। कितने लोग के कुछ क्वेश्चंस क्लियर हुए? थर्ड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। कुछ भी बोलते रहते हो, काम धंधा नहीं है क्या? थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तेरे घर से शुरू हो। कुछ भी बोलते रहते हैं आजकल। चलिए 9:50 हमेशा की तरह मैंने देर की। अब बस स्टॉप के यहां पर लोग खड़े होके मेरी कार को देखेंगे। चलिए, प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू मोर मोर मोर। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the Word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. अगर आपने आज के वचन से कुछ सीखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। यीशु मसीह की जय।